शेयर बाजार का सबसे बड़ा इवेंट एलआईसी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ और भारत सरकार की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हम बचपन से ही टीवी पे इसका ऐड सुनते आ रहे हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। और ये सारी फेमस टैगलाइंस इस पर्टिकुलर कंपनी को शेयर मार्केट पर सरकार लिस्ट करने जा रही है। और रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स को भी चेंज करा है। तो बेसिकली एफडीआई लिमिट क्या है, 20% एफडीआई लिमिट का क्या मतलब है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का और स्टॉक मार्केट का इसमें क्या फायदा होने वाला है। इसी के साथ एलआईसी एक्ट 1956 पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून है, क्या प्रोविजंस है उसके और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले। प्रेजेंटेड बाय मी मधुद गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। 2 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस जहां पे कवर किया जाएगा। अनअकैडमी एक्सेलरेट प्रोग्राम, जहां पे अगर आप 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो यू विल गेट 6 मंथ्स एक्सटेंशन और साथ में 25% डिस्काउंट ओवर एंड अबव द 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी लाइट हमारा टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट, जहां पे जीएस और सीसैट के आपको टेस्ट मिलेंगे। इंट्रोडक्टरी ऑफर फॉर वैलिड टिल 2 मार्च, आपको 50% ऑफ मिलेगा 6 महीने और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे। ऑल्सो अनअकैडमी कॉम्बैट संडे को होने वाला है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। नाउ यूनियन कैबिनेट ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 20% एफडीआई अप्रूव कर दिया है। सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है। भारत सरकार ने बोला है कि एलआईसी जो हमारी कंपनी है उसमें 20% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। मतलब कि अगर यह कंपनी 100 रुपए की है, अगर इस कंपनी की टोटल वैल्यू 100 रुपए है, मतलब कि इस कंपनी में 100 रुपए लगे हुए हैं अभी, तो उसमें से 20 रुपए मार्क जुकरबर्ग वॉरेन बुफे टाइप फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कि बाहर से आने वाला डॉलर, बाहर से आने वाला पैसा इस कंपनी में लगाया जा सकता है। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो 20% तक पैसा इस कंपनी में लगा सकते हैं ऑटोमेटिक रूट के जरिए। यह वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक रूट। बेसिकली जब भी बाहर से पैसा आता है, बाहर से एफडीआई आती है, वो 2 तरीके से आती है। एक आती है गवर्नमेंट रूट से और एक आती है ऑटोमेटिक रूट से। गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मार्क जुकरबर्ग वॉरेन बुफे टाइप इन्वेस्टर को किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाना और वहां पे सरकार ने बोला हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट रूट से आएगी, मतलब कि वहां पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा कंपनी में पैसा लगाने से पहले। मतलब कि जो गवर्नमेंट रूट होता है एफडीआई का, यहां पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि आपको आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई परमिशन नहीं लेनी है। बिना परमिशन के आप पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसे बोले जाता है ऑटोमेटिक रूट। तो यहां पे यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने 20% तक की एफडीआई अप्रूव कर दिया एलआईसी में, कि अगर ये 100 रुपए की कंपनी में आप 20 रुपए लगाना चाहते हो तो आप बिना सरकार की परमिशन के डायरेक्टली, बिना आरबीआई और गवर्नमेंट अप्रूवल के ये पैसा एलआईसी में लगा सकते हैं। साथ के साथ ये जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि इस बॉडी को कानून द्वारा पास किया गया है, ये कानून द्वारा बनाई गई है। मतलब कि ये जो एलआईसी एक्ट 1956 है, ये कानून पार्लियामेंट में पास किया गया और एलआईसी नाम की बॉडी बनाई गई। लेकिन ये जो कानून है, इस कानून में एफडीआई के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। इसीलिए ये जो एफडीआई की लिमिट है 20% की, इसके लिए हमारे को पार्लियामेंट में इस कानून को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली भारत सरकार यूनियन कैबिनेट का एक रेजोल्यूशन, एफडीआई पॉलिसी का रेजोल्यूशन, वो काफी है एफडीआई लिमिट लाने के लिए। हमारे को एलआईसी एक्ट 1956 अमेंड करने की जरूरत नहीं है। यह बात हो गई एलआईसी की। एक बारी मैं आपको दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में भी बता देता हूं, जैसे कि आपको पता है टाटा लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यहां पे 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के अंदर अलाउड है। ध्यान से देखेंगे कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है दूसरे वाली, ये तो हो गई एलआईसी जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन जो दूसरी कंपनीज हैं जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई, बजाज और ये सब, ऐसी कंपनीज में 74% तक ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई अलाउड है।
तो आप कहेंगे कि जब इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस कंपनीज में 74% तक एफडीआई अलाउड है, मतलब कि 100 रुपए की कंपनी में मार्क जुकरबर्ग 74 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर ये एलआईसी में 20% क्यों? उसका कारण यह है कि ये जो एचडीएफसी, एसबीआई और ये आईसीआईसीआई, प्रूडेंशियल, बजाज, आलियांज वगैरह ये जो कंपनियां हैं, ये कानून द्वारा बनाई गई कंपनीज नहीं है। एलआईसी जो है वो तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके लिए कानून तो पार्लियामेंट में पास करा था। इसका मतलब इस बॉडी का एक स्पेशल स्टेटस है, और इसके स्पेशल स्टेटस के चलते हमने ये बोला कि यहां पे हम सिर्फ 20% फॉरेन पैसा अलाउड करेंगे, क्योंकि ये एक नेशनल एसेट है, ये देश के लोगों की एसेट है, इसलिए हम फॉरेन इन्वेस्टर के हाथ में इसको ज्यादा नहीं देना चाहते। इसी वजह से यहां पे लिमिट 20% रखी गई है। वेराज जो दूसरी कंपनियां हैं इंश्योरेंस की, बजाज, एसबीआई टाइप, यहां पे 74% तक एफडीआई लिमिट अलाउड है। तो यह डिफरेंस समझना जरूरी है। इसी के साथ अगर हम अपने सरकारी बैंकों की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एटसेट्रा, इन बैंक्स में भी 20% तक एफडीआई अलाउड है सिर्फ। तो देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा कंपैरिजन समझना होगा कि हमने एलआईसी में 20% एफडीआई अलाउ करा है, सरकारी बैंक जो हैं एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक टाइप, वहां पे 20% एफडीआई अलाउड है, और इसके अलावा जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज है वहां पे 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट अलाउड है। तो ये ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूं, राइट। सवाल उठता है कि एफडीआई का बेनिफिट क्या है, कि अगर बाहर से, फॉरेन से मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बुफेट टाइप इन्वेस्टर पैसा लेके आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसका फायदा क्या है? उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे देश में डॉलर आता है, बाहर से पैसा आता है। आपको पता है कि हमारे देश में थोड़ी सी पैसे की कमी रहती है, कैपिटल की कमी रहती है, जिसके चलते अगर बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा लेके आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ बिजनेसमैन को पैसा मिलता है और अल्टीमेटली वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। ऑल्सो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो डॉलर के फॉर्म में आ रहा है। अगर इंडिया में डॉलर आएगा तो हमारा रुपया जो है वो स्ट्रांग होगा, जिसे रुपी अप्रिसिएशन भी बोला जाता है। साथ में एक थंब रूल आपको हमेशा याद रखना है इन्वेस्टमेंट का, कि बाहर से इन्वेस्टर जब भी पैसा लेके आएगा, बाहर से इन्वेस्टर जब भी डॉलर लेके आएगा, तो वो अपने पैसे को लेके काफी प्रोटेक्टिव होता है। उसका एक इंटेंशन रहता है कि उसका पैसा कभी मार्केट में डूबे ना। तो वो क्या करता है, अपने साथ अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अपने लेटेस्ट इंजीनियर मैन पावर लेके आता है। मतलब कि ऐसा मानो कि मार्क जुकरबर्ग इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये पर्टिकुलर कंपनी थोड़ी सी कमजोर है, तो वो अपने साथ अपनी मेटावर्स की टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी भी लेंगे, और अपने सैन होजे में लोकेटेड जो भी उनके ऑफिस है वहां से बढ़िया बढ़िया ह्यूमन रिसोर्सेज अगर वो यहाँ पे भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, तो वो उन्हें भी भेज देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से पैसा लेके आती हैं, ये अपने साथ सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि स्किल और टेक्नोलॉजी भी साथ में लेके आती हैं, जो अल्टीमेटली हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को प्रमोट करता है। कहने का मतलब है कि एफडीआई के यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स हैं, और अगर हमने 20% एफडीआई एलआईसी में अलाउ करा है तो ये एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। इसी के साथ भारत सरकार का डेटा दिखाता है कि 2020 और 2021 वाला जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, वहां पे हमारे देश में एफडीआई जो था दैट वाज $82 बिलियन, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा अमाउंट है $82 बिलियन की। बाहर से हमने $82 बिलियन रेस करे। यह दिखाता है कि इंडिया में कितना ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, और इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंप्रूव हो रहा है। नाउ ये जो पर्टिकुलर एलआईसी में भारत सरकार अपने शेयर्स बेच रही है, तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि भारत सरकार अपने सिर्फ 5% शेयर्स बेच रही है। यहां पे गवर्नमेंट इज सेलिंग ओनली 5% स्टेक इन एलआईसी। जो बचे हुए 95% शेयर्स हैं वो भारत सरकार के पास ही रहेंगे। 95% शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, और 5% जो है सरकार वो बेचने जा रही है मार्केट में। गवर्नमेंट विल सेल दीज 5% शेयर्स इन द मार्केट, राइट। अब क्या होगा कि सरकार जो है ये अपने 5% शेयर्स मार्केट में बेचेगी, इससे सरकार को पैसा मिलेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर सरकार किसी भी कंपनी में अपने शेयर्स को सेल कर रही है, सरकार किसी भी कंपनी में अपने शेयर्स को बेच रही है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। अब सरकार हर साल क्या करती है, बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट सेट करती है कि इस साल मेरे को इतने रुपए की कंपनियां बेचनी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 जो अभी चल रहा है 31 मार्च तक, सरकार ने यह बोला था कि मैं 78,000 करोड़ रुपीस रेस करूंगा। आई विल रेस 78,000 करोड़ रुपीस थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब कि अपने कंपनियों के शेयर बेच बेच के मुझे 78,000 करोड़ रुपीस रेस करने हैं। ऐसा माना जाता है कि सरकार अगर अपनी 5% स्टेक एलआईसी में बेच रही है तो सरकार को अप्रॉक्सीमेटली 65,000 करोड़ रुपीस मिलेंगे। मतलब कि
डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट का एक बहुत बड़ा जो रेंज है, एक बहुत बड़ा जो लिमिट है, वो यहाँ एलआईसी के आईपीओ से पूरा होने वाला है, जिससे सरकार के हाथ में काफी सारा पैसा आने वाला है और सरकार उसे फर्दर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके एसेट्स बना सकती है। कहने का मतलब है कि जो 65,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली भारत सरकार को एलआईसी के आईपीओ से मिलने वाला है, इससे सरकार को जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो कम करने में मदद मिलेगी और सरकार ये 65,000 करोड़ देश के दूसरे एसेट बनाने में, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, हाईवे, पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एनर्जी ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा, इन सब में सरकार ये पैसा इन्वेस्ट कर पाएगी, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मतलब कि एलआईसी में जो सरकार 5% का डिसइन्वेस्टमेंट अपने शेयर्स बेच रही है, उससे सरकार को जो पैसा मिलेगा वो फर्दर सरकार इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने वाली है। ये हो गई एक बात। अब थोड़ी सी शेयर मार्केट स्पेसिफिक बात समझते हैं जीएस पेपर 3 कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होगा कि हमारा एक इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स, जो कि 50 सबसे बड़ी कंपनीज का एक इंडेक्स है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, इसमें क्या होता है कि इंडिया की जो 50 सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइस को मॉनिटर किया जाता है। अगर उन 50 कंपनीज का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो निफ्टी 50 इंडेक्स ऊपर जाएगा। अगर उन 50 सबसे बड़ी कंपनीज का शेयर प्राइस नीचे जा रहा है तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो नीचे जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप न्यूज में सुनते हो आज निफ्टी ने 200 पॉइंट की छलांग लगाई, आज निफ्टी 2% नीचे था, आज निफ्टी 170 पॉइंट ऊपर चढ़ा। ये जो सारी बातें होती हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि निफ्टी 50 जो है इंडेक्स वो 200 पॉइंट ऊपर गया, इसका मतलब है कि जो निफ्टी 50 की 50 कंपनीज हैं उनका शेयर प्राइस ओवरऑल ऊपर गया, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडेक्स जो है वो भी हरे में बंद हुआ। अगर निफ्टी 50 लाल में बंद हो रहा है, मतलब कि नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें जो 50 सबसे बड़ी कंपनीज हैं लिस्टेड, उनका शेयर प्राइस गिर रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडेक्स भी गिर रहा है। यह मतलब होता है निफ्टी 50 इंडेक्स का। अब भारत सरकार ने सेबी से बोला है कि एलआईसी जो है, जब हम इसे शेयर मार्केट में लिस्ट कर देंगे तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द कंट्री है ही, मतलब कि रिलायंस और टीसीएस जितनी बड़ी कंपनी है ये। तो सरकार ने ये बोला है कि आप अपने रूल्स को रिलैक्स कर दो, मतलब कि रूल्स को थोड़ा आसान बना दो, जिससे कि एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी जो है वो आते ही निफ्टी 50 इंडेक्स में इंक्लूड कर दी जाए। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई नई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट कर रहे हो, अगर कोई एकदम ब्रांड न्यू कंपनी जैसे पेटीएम, नायका, जोमेटो वगैरह अगर आप एकदम से लिस्ट कर रहे हो शेयर मार्केट में, तो वो एकदम से निफ्टी 50 इंडेक्स में नहीं आ सकती, उनको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है। सरकार ने बोला कि एलआईसी जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी है, काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसलिए आप अपने निफ्टी 50 के जो रूल्स हैं थोड़े से उन्हें चेंज कर दो, जिससे कि एलआईसी आते ही निफ्टी 50 में इंक्लूड की जा सके। तो सेबी ने बोला ठीक है, और ये रूल्स अभी चेंज हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जब एलआईसी लिस्ट हो जाएगी शेयर मार्केट में, उसके थोड़े ही दिन बाद एलआईसी को निफ्टी 50 इंडेक्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि एलआईसी जो है वो हमारे निफ्टी को स्टेबल बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। इसके अलावा एलआईसी एक्ट 1956 जो है, यहां पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं यहां पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो कानून है ये बोलता है कि एलआईसी में सरकार की जो शेयर होल्डिंग है वो 51% से नीचे नहीं जानी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि अभी क्या हो रहा है कि अगर 100 रुपए, अगर हमारे 100% शेयर हैं, सरकार जो है 5% शेयर सेल कर रही है और 95% अपने पास रख रही है, राइट। मतलब कि ये कानून बोलता है कि सरकार किसी भी हाल में अपनी शेयर होल्डिंग को एलआईसी में 51% से कम नहीं कर सकती। इसके अलावा यहां पे दूसरा क्लॉज ये है कि सरकार अगर शेयर्स बेचने शुरू करती है तो सरकार पहले 5 साल में सिर्फ 25% शेयर्स बेच सकती है। मतलब कि 2022 में सरकार ने अपने 5% शेयर बेचे, तो सरकार जो है अपने 25% शेयर पहले 5 साल में बेच पाएगी, इससे ज्यादा नहीं बेच सकती। मतलब कि सरकार 2027 तक अपने 25% शेयर बेच सकती है, इससे ज्यादा नहीं बेच सकती, इससे ज्यादा शेयर सरकार बाजार में नहीं बेच सकती। दूसरा रूल। तीसरा रूल, कोई भी एक आदमी एलआईसी में 5% से ज्यादा शेयर्स नहीं होल्ड कर सकता। मान लो कल को अंबानी को लगता है कि एलआईसी बहुत अच्छी कंपनी है और मैं इसमें 20% स्टेक खरीदना चाहता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कानूनी तौर पे, क्योंकि एलआईसी एक्ट 1956 बोलता है कि कोई भी एक आदमी 5% से ज्यादा शेयर होल्ड नहीं कर सकता। मतलब कि अगर मुकेश अंबानी इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर अडानी टाटा इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो एट मैक्स
5% शेयर होल्ड कर सकते हैं, मतलब 5% अंबानी, 5% टाटा, 5% अडानी। इस तरीके से इंडिविजुअली 5% से ज्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते कि कल को अगर मान लीजिए बिरला सोचते हैं कि मेरे को 30% स्टेक चाहिए, इसमें पॉसिबल नहीं है। 5% एट मैक्स आप होल्ड कर सकते हो। तो ये LIC 1956 का एक और प्रोविजन है। सरकार ने साथ में बोला है कि ये जो LIC का IPO आने वाला है, यहां पे जो एम्प्लॉयज हैं LIC के और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, इनको थोड़े से सस्ते दाम पे हम शेयर्स अलॉट करेंगे। इनको जो है मार्केट से कम दाम पे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, राइट। तो ये है पूरा का पूरा LIC में FDI, 20% ऑटोमेटिक रूट और 1956 के कानून का एनालिसिस। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुर गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। लेट्स क्रैक इट।